हेलो फ्रेंड्स। आज हम 27 अगस्त के लिए जो आज हमने ट्रेड की उसके लिए एनालिसिस करेंगे। जो आज हमने गलतियां की या हमने कुछ सही किया उसके बारे में देखेंगे। तो मैं इसके लिए ओपन कर लेता हूं। तो आज जो मार्केट है वो मार्केट कुछ कुछ गैप अप खुला था। तो ये सब एक देखें कुछ खास मतलब, लेकिन एक कहें कि फ्लैट टू गैप अप खुला था। अब इसमें हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है, क्या करना है, इसको देखना था हमें। तो उसके लिए फिर हम ये 5 मिनट का देख लेते हैं। अब 5 मिनट के लिए देखो, ये निफ्टी का है। निफ्टी में 10 लाइन लगाई हुई है हमने। हालांकि ये जो सैस वाली जो कैंडल बनती है ना, उसको मिला के भी हमने एक 10 लाइन बनाई है, और एक नॉर्मल मार्केट चलता था तब तक के लिए भी हमने 10 लाइन बनाई है, और एक ऊपर से भी 10 लाइन बनाई है। अब यहाँ पर किस तरीके से करता है, हालांकि हम मार्केट में पूरा का पूरा कॉल और पुट के चार्ट को सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये इस तरीके से है। फिर अगर हम इस तरीके से देखें, निफ्टी निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक में कल मार्केट ऊपर जाने के बाद फ्लैट हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ हल्का सा मूवमेंट, वो तो लास्ट वाली कैंडल में जो आता है वो हुआ। इस इस प्रकार हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई। और ये अच्छा, इसमें खुलते ही सबसे बड़ी चीज है 58,000 का एक पहली कैंडल में ब्रेकआउट जैसा दिया था, और उसके बाद नीचे क्लोज किया, ऐसा था। तो इसमें ऐसा था। अब अगर हम देखें सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स का काफी जबरदस्त था। इसको भी देख लेते हैं। ये कल मार्केट जो किया, और इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनी हुई है। और यहाँ पर भी मार्केट 77,500, हालांकि लास्ट वाली कैंडल ने वो किया था, लेकिन ऊपर खुल के नीचे ही ब्रेक किया, इस तरीके से था। तो अब हमें इसमें देखना था कि हम किस तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये था कि शायद ये नीचे आके कहीं ऊपर चला गया, तो है ना, यहाँ पर फसल लिया, तो ये अलग अलग तरीके से थे। अब लेकिन हमारा जो हम प्राइस एक्शन देखते हैं उसके हिसाब से हमारा कैसा था उसको देख लेते हैं। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे कॉल पुट के चार्ट में। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कॉल का चार्ट। अब कॉल का चार्ट जो है, इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन है वो बनी, लेकिन अब मुझे जो मिलना चाहिए, एक सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा था। तो यहाँ पर ही मैंने ट्रेड किया, और इसके बाद ये तो काफी देर तक ऊपर करता रहा। फिर इसके बाद ये नीचे ब्रेक कर दिया इसने, और ब्रेक करने के बाद ये, क्योंकि हमारा जो एसएल था वहां तक ये करीब रहा, उसके नीचे जैसे ही आया तो फिर हम यहाँ पर एग्जिट हो गए, और उसके बाद मार्केट फिर काफी नीचे भी चला गया। फिर इसके बाद जो दूसरी ट्रेड हमने ली, उसको उसका भी एक कारण था, क्योंकि एक अगर सपोज ट्रेंड लाइन अब निकालेंगे, सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, और ये इस कैंडल को देखो। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। इसके बाद ये नीचे गया ऊपर, फिर ये गया। तो इस तरीके से मेरी एंट्री हुई, और इसमें मैं बैठा रहा। और इस ट्रेड में मैंने करीब 20% मेरा था, जो यहाँ पर एंट्री ली थी और यहाँ पर एग्जिट लिया था मैंने, देखो। ठीक। तो यहाँ पर मुझे जो 20% मेरा होता है वो मैंने यहाँ पर अचीव कर लिया, और वहां पर जो मैंने यहाँ पर जो दिया था, यहाँ पर मैंने -10% का एसएल दिया, और यहाँ पर 20% का प्रॉफिट लिया। लोगों ने और भी बड़े बड़े किया होंगे, लेकिन हमारा ऐसा है कि हम किसी से ना तो
कोई भी अभी कंपैरिजन करते हैं और ना ही कुछ देखते हैं इस टाइप से। हम केवल अपने जो भी हमारा ट्रेड हमें जहाँ समझ में आता है वहां पर हम ट्रेड लेते हैं। अब देखो, अगर उस तरीके से मैं क्यों निकला, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट। अब ये ट्रेंड लाइन बनने के बाद अब यहाँ पर उसने क्या किया, एक बार वहां पर टच किया, दूसरी बार भी गया, लेकिन यहाँ पर मेरा था कि एक झटके में ऊपर को निकालता तब तो एक अलग अलग बात थी, लेकिन वहां उसने निकाला ही नहीं। यहाँ पर उसको इतनी सप्लाई इतनी ज्यादा मिल गई कि वो वापस नीचे आने लगा, मतलब ऊपर ही नहीं जा रहा था इतनी, यानी कि यहाँ पर उसको लेने के लिए कुछ है ही नहीं। और इसी वजह से मैंने फिर यहाँ पर एग्जिट ले लिया, तो यहाँ पर काफी अच्छा मिल गया और इसके बाद फिर मार्केट तो नीचे नीचे ही चला गया। ये था। अब अगर इसी तरीके से हम पुट में देख लें, क्या पुट में हमारी कोई ट्रेड बन रही थी, तो पुट की भी ट्रेड देख लेते हैं। देखो, अब यहाँ पर पुट में ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब मेरा था कि अगर इस लाइन के पास अगर मुझे ट्रेड मिलता है तभी मैं एंट्री लूंगा, ये बीच में हवा में एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन में ऐसा ही किया, हवा में एंट्री ली और मैं गलत हो गया और उसकी वजह से मुझे लॉस लेना पड़ा। क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि वो इस तरफ ही कुछ दे देगा जिस तरफ मैं सोच रहा हूँ। मार्केट कभी भी कैसा भी घूम सकता है, ये किस कोई जान ही नहीं पाया। ठीक है, तो हमारे लिए था ये ट्रेंड लाइन, और इसको अगर इसने नहीं लिया तो फिर मैंने इसको जाने दिया। हालांकि ये कल की जो क्लोजिंग था उसका इसने सपोर्ट लेके और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये था। अब यहाँ पर तो मैं ले ही नहीं पाया। अब अगर देखा जाए तो कहाँ पर, हालांकि देखो मार्केट पूरा दिन काफी अच्छा चला, हो सकता था कि चलता और भी। अब ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब लेकिन देखो, अब इस ट्रेंड लाइन को भी टच नहीं कर रहा है। अब अगर मैं इसको भी अगर बना दूं, ऐसा बन सकता है। और कुछ कुछ यहाँ पे ये जोन बन रहा है कि जहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। और इसके बाद मार्केट जाता, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन जाता और थोड़ी सा मिल सकता था। तो हमने हमारा जो ट्रेड बन रहा था जहाँ पर, वहां पर हमने एंट्री लिया और हमें मिला। हालांकि एक चीज और भी हो रही थी। अगर मार्केट ये कल के हाई के पास भी आता तो भी हमारा ट्रेड बन सकता था, लेकिन ये पहले पीछे से ही निकल गया। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट किसी दूसरे किसी दूसरे चार्ट में भी कुछ कर देता है ना, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है अगर उससे देखा जाए। अब कई अलग अलग जगह से हमें ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं ऐसे। इस तरीके से यहाँ पर भी कोई ट्रेंड लाइन बन सकती थी। तो ये अलग अलग ट्रेंड लाइन है। तो हम देखते हैं आज के ट्रेड हमारे कैसे थे, तो उन ट्रेड को भी देख लेते हैं। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, होम पेज पर जाएंगे। यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिए हैं, ये इस तरीके से, मेरा एक ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया और एक ट्रेड ये लिया। अच्छा, और ये है एक और आपको अलग से दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में कोई एनालिसिस नहीं है, सिर्फ ये है कि जो भी प्रॉफिट मिलेगा, अभी रूल रखा है मैंने अगले 20 दिन के लिए, कि जो भी प्रॉफिट होगा भले उसमें 1000 रुपीज निकाल के उसके कोई भी कंपनी के शेयर लेके इसमें हमें डाल देना है। और 20 दिन तक हमें 20 में 20 बार ऐसा करना है, यानी कि हम 20,000 के शेयर यहाँ पर बाय करेंगे। तो इस तरीके से रहेगा हमारा। तो इसको आप इसमें मत लीजिए कि हाँ ये हमें बाय करना है। हाँ, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई रूल नहीं है, कुछ भी ऐसा है नहीं है कि मैं किसी का उसका एनालिसिस करके बता रहा हूँ। सिर्फ ये है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, और ये मैं डेली करूंगा ताकि मेरी प्रैक्टिस भी सही से बने। क्योंकि अगर इसके पैसे निकाल के मैं अपने पॉकेट में रखता हूँ तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंस हो जाते हैं,
और खर्च हो जाएंगे और उसका पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे क्या होगा कि जो पैसा निकलेगा, जो भी प्रॉफिट का निकलेगा, वो मैं उसमें डाल डाल के थोड़ी सा एक पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई करूंगा। तो और हमारा जो आज का पीएनएल है वो यह है। काफी दिन के बाद आज हमें प्रॉफिट मिला, क्योंकि पहली बार हमें करीब 10% का एसएल लगा था और दूसरी बार हमने करीब 20% का प्रॉफिट लिया है, मार्केट बनाया है। तो ये हमारे आज का ट्रेड था और मिलते हैं चलिए कल हम कल के ट्रेड में। तब तक लिए बाय बाय।